हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज में हम आज के इस वीडियो में 2022 के सभी मुख्यमंत्री और राज्यपालों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 2022 में जितने भी नए सीएम और गवर्नर अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स, उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पंजाब के नए मुख्यमंत्री देखिए बनाए गए हैं भगवत मान। हाल ही में देखिए पंजाब की विधानसभा के 2022 में चुनाव हुए हैं, जिसमें पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 92 विधानसभा की जो सीटें हैं ये आम आदमी पार्टी ने जीती है। और इस तरह आम आदमी पार्टी यहाँ पर बहुमत में आई है और आम आदमी पार्टी ने पंजाब का नया मुख्यमंत्री भगवत मान को बनाया है। तो आंसर डी हो जाएगा। भगवत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं। इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं? तो ये है फ्रेंड्स पवन कुमार चामलिंग। इन्होंने देखिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में 24 वर्षों तक शासन किया है और ये अभी तक भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने पहली बार देखिए 12 दिसंबर 1994 में सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और इसके बाद 24 सालों तक ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। कौन है ये? पवन कुमार चामलिंग, जो कि सबसे लंबे समय तक भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। आंसर बी। वर्तमान में कौन लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त है? तो ये है फ्रेंड्स राधा कृष्ण माथुर। इनका जन्म देखिए 1935 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से लद्दाख राज्य के उपराज्यपाल हैं। तो लद्दाख राज्य के ये पहले उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कौन वर्तमान में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल विजय रूपानी के हटने के बाद गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने देखिए 2017 गुजरात विधानसभा के चुनाव में अहमदाबाद की घाट लोडिया सीट से चुनाव लड़ा था और ये यहाँ पर पहली बार विधायक बने थे जिन्हें सीधे देखिए गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। कौन है ये? भूपेंद्र पटेल, जो कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो देखिए मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। आंसर सी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मंगू भाई के पहले लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद अब मंगू भाई पटेल एमपी के 19वें राज्यपाल बने हैं। ये देखिए गुजरात के बीजेपी से 6 बार विधायक रहे हैं और भाजपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अब इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है। तो मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल हैं। आंसर डी। ओके, यहाँ तक कि देखिए सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दे देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं, जहाँ पर देखिए 20 जून से मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले देखिए इंडियन ज्योग्राफी और मैथ्स की क्लासेस लाइव चल रही है और इसके अलावा आने वाले टाइम में साइंस और हिस्ट्री की भी क्लासेस शुरू होने वाली है। तो अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ पर आप जाकर क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट की लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए मैं आपको थोड़ी सी एप्लीकेशन की जानकारी दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह की 3 लाइनें दिखाई देगी। इस पर क्लिक करने के बाद आप स्टडी मटेरियल के पोर्शन में जाकर डेली करंट अफेयर्स के देखिए फ्री वीडियो देख सकते हैं और इसके अलावा आपको रूट एप्लीकेशन से डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी और इसके अलावा फ्री टेस्ट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप देखिए लाइव क्लासेस के लिए या फिर फ्री स्टडी मटेरियल के लिए रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए
और इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो देखिए, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं फ्रेंड्स BS बोम्मई। ये एक भारतीय राजनेता और कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री हैं। 2008 में देखिए, ये कर्नाटक के कावेरी जिले के शिग्गांव विधानसभा सीट से विधायक हैं। ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले देखिए, ये कर्नाटक की येदुरप्पा सरकार में गृह मंत्री और विधि मंत्री के पद पर भी रहे हैं। कौन है ये? बसवराज बोम्मई, जिन्हें BS बोम्मई के नाम से जाना जाता है। आंसर बी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो देखिए, राज्य की कार्यपालिका, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में किया गया है, इस भाग के आर्टिकल 164 के तहत राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है फ्रेंड्स? आर्टिकल 164 के तहत। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, चुनाव 2022 में पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो देखिए, 2022 के चुनाव में फ्रेंड्स पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। उत्तराखंड में देखिए 70 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से 2022 के चुनाव में 47 सीटें बीजेपी के द्वारा जीती गई थी। तो यहाँ पर बीजेपी के बहुमत में आने के बाद पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। आंसर बी। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में किसे गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो देखिए, हाल ही में 2022 में 5 राज्यों के चुनाव करवाए गए थे फ्रेंड्स। इसमें से एक राज्य गोवा भी था। गोवा में विधानसभा की देखिए 40 सीटें हैं और इनमें से 20 सीटें बीजेपी के द्वारा जीती गई थी। अब यहाँ पर एक आध सीट जोड़ तोड़कर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी और प्रमोद सावंत बीजेपी के टिकट से गोवा के मुख्यमंत्री बने थे। तो आंसर ए हो जाएगा। प्रमोद सावंत विधानसभा चुनाव 2022 में गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो PS पिल्लई वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बारे में देखिए, नॉर्मली आप सभी जानते हैं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी फ्रेंड्स सुचेता कृपलानी। आप बिल्कुल जानते होंगे, 1963 से 1967 तक ये उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री रही है और इस तरह पूरे भारत में किसी भी राज्य की यह पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर पार्टी की बात करें तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित हैं। कौन है ये? सुचेता कृपलानी। आंसर बी। किसे मई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में चुना गया है? तो देखिए, हाल ही में मई 2022 में विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का 22वां उपराज्यपाल बनाया गया है। इसके पहले अनिल बैजल इस पद पर थे। मई 2022 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इनके इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके बाद देखिए, किसे 2022 में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये है फ्रेंड्स N बीरेन सिंह। भाजपा के नेता N बीरेन सिंह ने मार्च 2022 में देखिए लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं, जिनमें से 2022 के चुनाव में 32 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और इसके बाद मणिपुर में बीजेपी के बहुमत दल के नेता N बीरेन सिंह बनाए गए थे। तो ये वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, N बीरेन सिंह। रमेश बैस को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो देखिए, रमेश बैस एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। इसके पहले ये त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके हैं। कौन है ये? रमेश बैस। वर्तमान में ये झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं। आंसर सी। वर्तमान में के संगमा किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं फ्रेंड्स। के संगमा मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री हैं। 2008 में देखिए ये मेघालय के सबसे कम उम्र के वित्त मंत्री बने थे और अब वर्तमान में ये मेघालय के मुख्यमंत्री हैं।
आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए मेघालय के राज्यपाल पर भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो सत्यपाल मलिक वर्तमान में मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं। इसे भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके बाद आगे आ जाइए। विधानसभा चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? आप सभी इसका आंसर जानते हैं और इजीली लगा भी लेंगे फ्रेंड्स। ये हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री। 2022 के विधानसभा चुनाव में देखिए उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 312 सीटें बीजेपी ने जीती थी और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार फिर से बीजेपी ने बहुमत की सरकार बनाई है और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। आंसर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो देखिए मुख्यमंत्री के कार्यों की परिभाषा जो है वो भारतीय संविधान के भाग 6 में दी गई है। इसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब मुख्यमंत्री के कार्यों वाला आर्टिकल देखें तो ये है आर्टिकल 167। संविधान के आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 167। RN रवि वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो देखिए एक भारतीय राजनीतिज्ञ RN रवि वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं, लेकिन देखिए इनका बर्थ प्लेस बिहार है और इन्होंने राजनीति भी बिहार से ही शुरू की थी। इनका जन्म बिहार के पटना में 1952 में हुआ था। वर्तमान में ये तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु। वर्तमान में जयराम ठाकुर किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो देखिए जयराम ठाकुर जो कि एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये हिमाचल प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगर देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 68 सीटें हैं। वर्तमान में जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंसर डी। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? तो देखिए इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया था। सुचेता कृपलानी के बारे में हमने जाना था। किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी फ्रेंड्स? ये थी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं? सत्यदेव नारायण आर्य वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल हैं। इसके पहले ये हरियाणा राज्य के राज्यपाल थे, लेकिन अब इन्हें त्रिपुरा राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है। तो सत्यदेव नारायण आर्य वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। अगर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की बात करें तो बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हो गए त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हो गए बिप्लब कुमार देव। वर्तमान में जगन मोहन रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री है जिन्हें 2021 में चुना गया था? तो देखिए जगन मोहन रेड्डी YSR कांग्रेस पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो आंसर मिल गया हमें, जगन मोहन रेड्डी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा देखिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो ये विष्णुभूषण हरिचंदन हैं। विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंसर ए हो जाएगा। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो देखिए राज्य में कोई भी नियम बनाने का अधिकार फ्रेंड्स राज्य की विधानमंडल को दिया गया है। इसीलिए मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्ते हैं या फिर राज्य में विधायकों के वेतन और भत्ते हैं, इसका निर्धारण राज्य की विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। आंसर भी हो जाएगा। राज्य की विधानमंडल मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण करती है। आगे देखिए, वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल के रूप में कौन कार्यरत है? सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया है। सिक्किम के पहले देखिए ये मेघालय राज्य के राज्यपाल थे। अब इन्हें मेघालय के राज्यपाल के पद से हटाकर सिक्किम का राज्यपाल बना दिया गया है। कौन है ये? गंगा प्रसाद चौरसिया। सिक्किम के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन हो गए? गंगा प्रसाद चौरसिया। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इनमें से कौन वर्तमान में भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं? तो ये है फ्रेंड्स पेमा खांडू, जो कि देखिए
2015 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जब देखिए ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब इनकी उम्र केवल 37 वर्ष थी। तो इस तरह ये भारत के किसी भी राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। पेमा खांडू। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? तो राजस्थान के राज्यपाल के पद पर वर्तमान में कलराज मिश्र हैं। और अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये है कांग्रेस नेता अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। वर्तमान में मनोज सिन्हा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? तो देखिए मनोज सिन्हा वर्तमान में देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इसके पहले देखिए ये भारत सरकार के अधीन रेलवे मंत्रालय और संचार मंत्रालय में भी कार्य कर चुके हैं। इनके अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1959 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं। आंसर डी। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल कौन हैं? तो फ्रेंड्स ये है प्रोफेसर गणेशी लाल। ओडिशा के ये वर्तमान में राज्यपाल है, लेकिन इनके चुनाव क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हरियाणा का सिरसा इनका चुनाव क्षेत्र है। क्योंकि ये बीजेपी के लीडर हैं इसीलिए वर्तमान में इन्हें ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। इसके पहले एससी जामिर ओडिशा के राज्यपाल के पद पर थे। इनके हटने के बाद अब प्रोफेसर गणेशी लाल ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं जो 2021 में चुने गए थे? तो ये हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये वर्तमान में हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं। इसके पहले देखिए ये भारत की 16वीं लोकसभा में सांसद थे और केंद्र सरकार में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री के पद पर थे। कौन है ये? बंडारू दत्तात्रेय। वर्तमान में ये हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं। तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2022 के सभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में बता दिया है और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बहुत ही ब्रीफली हमने उस पर डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।